बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ज़ाहिरा किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करने जा रही हूँ वो है मज़ेदार सी खस्ता सी पापड़ी, जो हम घर में बनाएंगे। बहुत ही लजीज बनेगी, छोटे और बड़े सब बच्चों की हर दिल अजीज़ डिश है। ये देखिए आप, इसमें हम जो यूज़ करेंगे जो वो है 1 पाव मैदा, और ये देखिए हस्बे ज़ायका नमक डालूँगी इसमें मैं, और 1 चुटकी सफ़ेद ज़ीरा। ठीक, ये देखिए अब हम इसे मिक्स करेंगे। चलें, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। बाज़ार जैसी पापड़ी घर में बनाएं। ये पापड़ी हम दही बनों में, फ्रूट चाट में और ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाते हैं, इसलिए आज मैंने इस डिश का इंतखाब किया। ये देखिए अब ये मिक्स हो चुकी है। चलें, इसमें डालूँगी 1 चम्मच में घी का। ये देखिए, किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना, हर चीज़ खुदा की नेमत है। ये देखिए अब इसे थोड़े थोड़े पानी के साथ मैं इसे गूँधूँगी। इसे ज़्यादा पतला नहीं करना, वरना ये हमारी पापड़ी सही नहीं बनेगी। ये देखिए अब इसे अच्छी तरह मैं गूँधूँगी। गूँधने के बाद इसे कटिंग बोर्ड पे अच्छी तरह गूँधेंगे। ये देखिए मज़ेदार चीज़ें बनाएं, बच्चों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं। कोई चीज़ बनाना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी बस मेहनत चाहिए। हर स्टेप को गौर से देखें तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, आपकी हर चीज़ सही बनेगी। इसे अच्छी तरह गूँधूँगी जब तक ये इसका खुशका इसके साथ मिक्स नहीं हो जाएगा। ये देखिए इसे इतना गूँधेंगे कि ये प्याले को छोड़ देगा। ये देखिए इसे हाथ की हथेली से गूँधें। ये देखिए मेरे चैनल को एंड तक देखिएगा ताकि एक एक स्टेप आपकी समझ में आ जाए। ये देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली डिश आपके सामने हाजिर हो। ये देखें अगली मेहनत इसकी हमारी कटिंग बोर्ड पे होगी। ये देखिए हाथ की हथेली के साथ इसे अच्छी तरह गूँधें। ये देखिए ये देखिए जब ये हमारी हथेली को छोड़ देगा इसका मतलब है ये तैयार हो चुका है। ये देखिए ये देखिए थोड़ी सी मेहनत होगी, इसके बाद आपको इसका फल भी मिलेगा जब आप इसे बना के खिलाएंगे बच्चों को, घर वालों को। तो आपकी तारीफ़ किए बगैर कोई फ़र्क भी नहीं रहेगा। ये देखिए ये देखें खाना बनाना इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी तवज्जो और थोड़ी सी मेहनत चाहिए इसे। ये देखें अब इसने कटिंग बोर्ड को छोड़ दिया और हमारी हथेली को भी इसने छोड़ दिया। और ये देखें जब इस शेप में आएगा इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम रख देंगे।
ताकि इसका खमीर अच्छी तरह इसमें तैयार हो जाए। चलिए ये देखिए, तब इसने हथेली को छोड़ दिया। अब 10 से 15 मिनट के लिए इसे हम रख देंगे। ये देखिए हथेली साफ़ है, ये देखिए, ये देखिए। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए किसी प्लेट के साथ कवर करके रख देंगे ताकि इसका खमीर अच्छी तरह इसके अंदर तैयार हो जाए। चलिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे छोटी छोटी गोलियां बना के हम इसे रख देंगे 5 मिनट के लिए। ठीक, ये देखिए, ये देखिए, ऐसे बिल्कुल छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। गोलियां बना के अब हम इनको रख देंगे 5 मिनट के लिए। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, गोलियां हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसे बेल लेंगे। ये देखिए, चलें जी, कटिंग बोर्ड पे डालेंगे हम मैदे का हल्का सा खुश्का। अब इसके बाद अपनी एक गोली लेंगे, उसको रखेंगे इधर, और ये देखिए बेलने की मदद से हम इसको हल्का हल्का बेलेंगे, हल्की हल्की, आराम आराम से बेलना है, ज़ोर नहीं लगाना। बस ये देखिए, बहुत ही प्यार से आहिस्ता 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 इसको बेलेंगे, ये खुद ही बड़ा होता जाएगा। ये देखिए, अब इसे बहुत ही बारीक हमने बेलना है। ये देखिए, जितना बारीक होगा हमारी पापड़ी उतनी मज़ेदार बनेगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी बन चुकी है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह हम सारी गोलियों को बेल देंगे। ये देखिए, बिल्कुल पतली सी रोटी की तरह इसको बेल लें। ये देखिए, जब आप इस तरह रोटी की तरह पतली पतली बेलेंगी तो आपकी मज़ेदार खस्ता सी पापड़ी तैयार होंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखेंगे, इस तरह से सारी मैंने गोलियों को बेल लिया गोल रोटी की शेप में। चलें, अब हम इसे तलने की तरफ ले जाएंगे। ये देखिए,